वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंशु मैथ्स क्लासेस। लास्ट वर्कशीट में हमने पैरेलल लाइन अपना सॉल्व किया था, वर्कशीट 1 जो लास्ट वीडियो था हमारा। आज हम वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे। आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 पैरेलल लाइन्स वर्कशीट 2। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एल पैरेलल एम। ये L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास। इसने बोला है P परपेंडिकुलर टू L। P के ऊपर जो है L हमारा परपेंडिकुलर है, मीन्स L वाले लाइन के ऊपर जो P है वो परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। मैंने इसको एंगल 1 का नाम दे दिया यहाँ पर, राइट। इसको हम एंगल 2 का नेम कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ हम ले लेते हैं एंगल 3 हमारे पास आ जाता है। आगे कहता है Q परपेंडिकुलर टू M। जो ये Q है ये परपेंडिकुलर है M के ऊपर, तो दिस इज ऑल्सो फॉर्म 90 डिग्री एंगल। ये भी हमारे पास क्या करता है, 90 डिग्री एंगल। हमें बताना है P और Q के आपस में पैरेलल है। दिखने से तो हमें पता चल रहा है कि येस दे आर पैरेलल, बट हाउ, कैसे पैरेलल है ये। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, L पैरेलल M हमें गिवन है। इट मीन्स जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री का हमें दे रखा है उसने। अब 1 और 2 दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे पास कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इट मीन्स ये दोनों के दोनों कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ऐसे ही हमें दिख रहा है कि 2 और 3 ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग है। 2 और 3 भी कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मीन्स अगर 2 90 डिग्री है तो 3 भी यहाँ पर कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इट मीन्स 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स तो हमारे पास ये दोनों 90 डिग्री हुए। दैट मीन्स हमारे पास जो है वो P पैरेलल है, क्योंकि एंगल इक्वल हुए, परपेंडिकुलर हुए तो फॉर्म करेगा पैरेलल लाइंस, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेम फिगर है, बस वो यहाँ क्या कहना चाहता है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे पास ABCD फिगर के अंदर। अब मुझे बताओ क्या वो एक रेक्टेंगल है। यस, वो रेक्टेंगल है। इसका रीज़न हमें क्या देना पड़ेगा, यस इट इज़ अ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल है। रीज़न क्या है इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया ABCD इसके सारे एंगल कितने डिग्री के फॉर्म होते हैं, 90 डिग्री के। दैट्स वाई इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फिगर हमें गिवन दे रखा है। ABCD एक ट्रायंगल है, ABC ये ट्रायंगल है हमारे पास। AD एक एल्टीट्यूड है इसके ऊपर। एल्टीट्यूड मीन्स इट फॉर्म 90 डिग्री एंगल। अब हमें बताना है BP पैरेलल AD। वेयर इज BP, इट इज BP पैरेलल AD। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स एंगल्स को हमें इक्वल फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी हमारे पास पैरेलल फॉर्म आएंगी, राइट। अगर ये मेरे पास 40 डिग्री एंगल है तो ये भी मेरे पास 40 डिग्री एंगल है, 40 डिग्री। इनका रीजन क्या रहेगा मेरे पास, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। इट मीन्स इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1B जो है वो 40 के इक्वल है। ये हमारा 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 40 डिग्री हैं और इनका रीज़न क्या है यहाँ पर, ऑल्टरनेट एंगल। और अगर हमारे पास एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास ये साइड्स क्या आ जाती हैं, साथ ही साथ पैरेलल हमारे पास साइड्स आ जाती हैं, राइट। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर प्रूव हो गया है। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, CQ, वेयर इज CQ, दिस वन। CQ पैरेलल AD। अब हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखानी है। अब यहाँ हम कैसे करेंगे, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए दोनों के दोनों। इसको नेमिंग कर देते हैं हम 3 की, और ये है हमारे पास 4। इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल हैं और ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। दिस इज फॉर सेकंड पार्ट, दिस वन इज फॉर फर्स्ट पार्ट। अब BP और CQ, अब हमें ये BP और CQ, अब देखो सिंपल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यूज करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ उसने क्या कहा है हमें कि फर्स्ट लाइन में वो क्या कहता था, BP पैरेलल है AD के, सेकंड में CQ पैरेलल है AD के। अब ये दोनों तरफ AD हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड पार्ट के लिए, यूजिंग A एंड B पार्ट,
यूजिंग ए एंड बी पार्ट। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो ये भी हमारे पास क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, राइट, यूजिंग फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलो ये मैंने एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है ए से लेकर बी पॉइंट तक। अब वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट करो परपेंडिकुलर टू ए बी। ए और बी के ऊपर, ए और बी पॉइंट के ऊपर हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। तो आप अपना कंपास उठाएंगे, कंपास से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स विल फॉर्म परपेंडिकुलर्स। एक सिंपल 1 सेंटीमीटर का कंपास आपने ओपन करना है, ए और बी पॉइंट पे रख के उसको मूव करना है। फ्रॉम दिस पॉइंट आप 60 डिग्री का कट लगाएंगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो विल मेक 60 डिग्री, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो कट बन जाता है 120। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लेंगे फर्स्ट 60 डिग्री देन 120। इन्हीं दोनों कट्स का यूज करके हमने यहाँ ऊपर कट लगाना है। अगेन फ्रॉम हेयर ये हमारे पास बन जाता है ए पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर और ये बन जाता है हमारा बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दोनों जगह 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब वो कहता है कि ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ए और बी पॉइंट के ऊपर, इन दोनों के बीच में भी परपेंडिकुलर बाई, तो ए और बी पॉइंट का यूज करके हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये हमने ऐसे बीचों बीच यहाँ पर ड्रॉ करना है, मार्क पॉइंट सी। तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन गया। तो ऐसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने। अब वो कहता है कि देखो ये तीनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल हैं। वाकई में हमें दिख रहा है कि ये पैरेलल हैं। यस दे आर पैरेलल, यस दे आर पैरेलल। बट इसका रीजन क्या है, ऑल एंगल्स फॉर्म 90 डिग्री एंगल, मीन्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों कितने डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 90 डिग्री, दैट्स वाई दे आर पैरेलल, राइट। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंगल हमें गिवन है DAC 30 डिग्री, DAC इट मीन्स ये है मेरे पास गिवन 30 डिग्री, ये मुझे गिवन दे रखा है। तो यहाँ से दिख ही रहा है कि कंप्लीट एंगल ए मेरे पास क्या बन जाएगा, 40 + 30, इट मीन्स ये मेरे पास आ गया 70 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 70। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मीन्स ABC हमें निकाल कर दिखाना है। अब ये हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल है, ये 40 है, इसको x का नाम दे दें यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे ADB। इन ट्रायंगल ADB सम ऑफ ऑल एंगल्स 40, 90 और एंगल x 180 के इक्वल हो जाएंगे सम ऑफ ट्रायंगल में। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 + 4, इट मीन्स 130 + x = 180। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x हेयर, -130, तो ये x मेरे पास बन जाएगा 50। इट मीन्स एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डिग्री। ये 2 एंगल्स हो गए A और B। अब मुझे बताना है C। अब ABC ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ ट्रायंगल लगा दो। ये A कितना है, 70, ये कितना आया है, 50, ऐड कर लो 70, 50 और C हमें निकालना है = 180। एंगल C कैसे निकलेगा, 180 माइनस, इनको ऐड करेंगे 7 + 5, ये हमारे पास हो जाएगा 120। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये था हमारे पास वर्कशीट 2। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करें। थैंक यू।